नमस्कार मित्रों। तो मेरी ये दर्द भरी दुख की कहानी में फिर से आप लोगों को स्वागत है, अभिनंदन है। तो ये मेरे जीवन की एक कहानी, दुख, कष्ट में आप लोग कंप्लीट हो गया और मैं अभी हाई स्कूल में हूँ, 6 क्लास में हूँ, ग्रेड 6 में हूँ। परंतु मेरे वो दोस्त कंपेश्वर और कभी मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। मैं पिछला एपिसोड में बता रहा था कि मैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं हर रोज़ 2 से 2.5 किलोमीटर वहाँ जाता था, उनको ढूंढता था और मुश्किल से मुझे वो मिल जाते थे। कभी कभी दूर से दिखते थे उनके मित्रों से खेलते हुए, पर मैं कभी साहस नहीं करता था कि उनके पास जाके कैसे हो और क्या हाल चाल है ऐसे बात करने के लिए। क्योंकि मेरे प्यार की, उनके प्रति मेरा जो प्यार है मैं इतना गहरा था कि मुझे बहुत कष्ट होता था जब वो दिखता था मेरे को कि वो सुरेश वहाँ पे है, तो फिर भी मेरे पास वो आता नहीं था। वो उनके साथियों के साथ यूं ही खेलता रहता था, तो मुझे बहुत वहीं एक गहरी चोट लगती थी कि हे भगवान, मैं जिनके लिए ये जिंदगी ने अच्छा बर कर दिया था उसके लिए ही जी रहा था, पर वो मुझे देख के एक बार आके बात तो कर लेते, मेरे साथ एक शब्द तो बोलते हैं। तो कहाँ जा रहे हो, क्यों आए हो? मित्रों के नाते ना हो, जिसके साथ तुम हमेशा खेला कूदा है, खाया पिया, सब कुछ किया है, उसी हिसाब से कम तुम बात करने आया होते, और वो भी नहीं होता था, जिसके कारण मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं फिर उसको उधार ही घूमते फिरता था और घूमते फिरते उनको ढूंढते आ जाता था। ऐसे मेरा रोज वहाँ जाना आना होता था। परंतु क्योंकि गर्मी के समय बहुत इतनी गर्मी है, फिर भी मैं धूप को सहते हुए जाता था। मगर बरसात में या ठंडी के मौसम में जाना थोड़ा मुश्किल होता था मेरे को, क्योंकि मैं इतना गरीब था कि मेरे लिए एक छाता खरीदना कि और कुछ जो थोड़ा सा 50 या 100 रुपये खर्चा हो, ऐसा खरीदना मेरे लिए कभी ज़िंदगी में आसान नहीं था। क्योंकि मैं देखा हूँ 10वीं तक कभी भी मैं बड़े पैसे या नोट देखा नहीं, अर्थात मुझे कभी मिला नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे याद है कि मेरी माँ ने मुझे 2 रुपया दिए थे। ये मेरा बचपन से 10वीं तक मतलब मेरे खर्च के लिए ये सबसे बड़ा मेरा उपकार था, अर्थात 2 रुपया। ऐसे नॉर्मल में माँ मुझे कभी 50 पैसे या कभी 1 रुपये ऐसा दिया करती थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, तो वो लोग महीने में एक बार या तो 2-3 सप्ताह में एक बार देखने आते थे, तो उसमें खर्चा करने के लिए मेरे को 1 रुपया या 50 पैसा ऐसा मुझे मिलता था, और 2 रुपया वही था मेरे सबसे ज़्यादा पैसा। तो इसलिए जो भी हो, इसलिए मैं कभी खर्चा करने के लिए मुझे कोई पैसा मिलते नहीं थे, और कंपेश्वर को देखने के लिए मैं हर सीजन में तो जा नहीं पाता था। और मुझे ऐसा हो गया था मेरे हृदय में कि दोस्त के बिना, एक फ्रेंड के बिना, एक साथी के बिना मुझे जीना अधूरा सा लगता था। और मैं उसी हाई स्कूल में भी हर एक लड़कों को कोई कंपेश्वर के चेहरे ही देखता था कि उनके जैसा कोई है क्या यहाँ पे। तो दुनिया में तो सब अलग अलग है, भगवान की सृष्टि इतने विचित्र है, इतने सारे संसार में, इतने सारे क्रिएशन में डिफरेंस है। आप देखें कहीं मिलते नहीं,
डिफरेंस ही है। देखो भगवान की कलाकारी कितनी है। तो हर चीज़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, दुनिया, लोग बाग, सब कुछ में भी डिफरेंस है। ये भगवान की कितनी सुंदरता है। तो मुझे वो मिले नहीं उनके जैसा कोई लड़का, और बिना साथी के, बिना दोस्ती के मुझे जीना भी नरक नरक सा जैसा लगता था। फिर मैं ढूँढते रहता था कैसे कोई मिल जाए, किसके साथी करूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाना हमेशा मुश्किल भी है, फिर उनको भी ढूँढता रहता क्योंकि उनको तो भूल नहीं सकता। तो फिर वहाँ कोई थोड़ा मौका मिल जाए, बारिश-वारिश नहीं हो, कभी-कभी बारिश में भी भीग जाता था, सर मेरा कुर्ता वगैरह सब भीग जाते थे आते समय। ऐसा करते-करते मैं उनको वहाँ हमेशा ढूँढते जा गया। फिर मेरा छोटी क्लास को मैं आगे बढ़ता गया। तो एक बार हमारे हाई स्कूल में गणेश पूजा या सरस्वती पूजा, सालों में 2 एक ये 2 पूजा होते हैं बच्चों के लिए। तो ये पूजा में प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पूजा में मेरे साथी को यहाँ निमंत्रण करते हैं। तो मैंने वहाँ गया एक दिन, तो उनको ढूँढा, फिर वो मिल गए। वो बात क्या, मित्रों तुम कभी मेरे पास आते नहीं हो, हमारे वहाँ कभी आते नहीं। मैं तुमको देखो हमेशा यहाँ आता हूँ, तुम्हारे साथ बात करता हूँ, घूमता हूँ, और तुम लोग तो कभी आते नहीं हो। उन्होंने बोला देखो मैं अकेला, तो उधर मुझे डर लगता है, मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे। तो बोले ठीक है, तो क्या तुम हमारे अभी पूजा हो रहे हैं सरस्वती पूजा, तो आप आओगे? तो नहीं, मैं अकेला वहाँ नहीं आ सकता, तो किसी से लेके आओ ना एक बार। नहीं, मैं आ नहीं सकता। तो क्या मैं आपको लेने जाऊँ? तो बोले ठीक है, आ जाओ। तो मैंने बहुत खुश हुआ, अरे मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, चलो उनको बुला लेते हैं। तो उनको बुलाया और हम साथ में बात करते हुए आए वहाँ पे मेरे हॉस्टल में, और पूजा के मंडप में भी थोड़ा बैठा, फिर हम मेरे रूम में उनको घुमाया। उनको बहुत वो बहुत शर्मिला थे, बहुत शर्म आ रहा था उसको, किसी लड़कों के साथ बात भी नहीं कर रहा था। फिर वो पूजा के मंडप में मुश्किल से वो लोग आधा घंटा या ऐसा बैठ गया, और साथ में कोई एक लड़का आया था, मेरी याद नहीं। तो मुश्किल से वो लोग आधा घंटा बैठे, फिर थोड़ा सा प्रसाद लेके वो चले गए। मुझे फिर वही दुख हुआ, अरे मैं आपको जी भर के देखने के लिए, आपके साथ जी भर के खेलने के लिए, आपके साथ जी भर के बातें करने के लिए मैं बुलाया था, ना कि ये पूजा के लिए बुलाया था। पूजा तो मेरा केवल बहाना थी, तुम तो मेरा वास्तविक पूजा थे मित्रों। और तुम क्योंकि मुझे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम मेरे दर्द को क्या समझोगे। मैं ऐसे सोचते हुए दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। क्योंकि जब ऐसे मेरे कष्ट आता था, जो उनको बुलाता था या उनसे मिलता था, और उनसे कोई उसी परिणाम में, उसी के समान बराबर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती थी, तो पूरा एक मतलब बहुत एक बड़ी गहरी चोट लगती थी मेरे दिल को। और जो प्यार नहीं करते उनको क्या समझेंगे वो चीज़ें, क्योंकि मैं उसके लिए दीवाना था, मैं उसके लिए पागल था, इसलिए मेरे लिए वो दर्द था। जो भी हो, वो आधा घंटा के लिए मेरा सौभाग्य था कि उनको मैं बुला पाया था, और वहाँ बैठ के फिर वो नीचे निकल गए थे। तो ऐसे हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षेत्र में मैं उनके लिए दीवाना होता गया, परंतु भूख, मेरा प्यास, जो फ्रेंडशिप के लिए जो प्यास है, मेरे दर्द, वो कभी घटता नहीं, फिर बढ़ता गया, क्योंकि ये अधूरा मेरा और भी मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे जो भी हो, वो प्यार करे या ना करे, उनके साथ खेलने, घूमने फिरने में तो ज़बरदस्ती उसके साथ जा पाता था, क्योंकि वहाँ एक साथ में रहते थे। परंतु यहाँ इसी हॉस्टल में वो है ही नहीं, वो मौका मुझे मिल ही नहीं रहा है। इसलिए मेरा अंतर हमेशा फिर ढूँढता रहा एक फ्रेंडशिप के लिए। फिर ऐसे होते-होते बीच में, छोटी क्लास के बीच में एक लड़का मिल गया,